हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 के सबक नंबर 5 के MS सुबह लक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन थी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क की क्लासिकल मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। क्लासिकल मौसीकी का मतलब होता है, मौसीकी का मतलब होता है कि जो कि हर ज़माने में जिसको पसंद किया जाता है, जिस म्यूज़िक को। इस सरज़मीन से हर ज़माने में बहुत नामी ग्रामी मौसीकार उठे हैं, यानी कि अब से सरज़मीन से यानी कि बहुत पहले से नामी ग्रामी मौसीकार यानी कि गाने म्यूज़िक बजाने वाले मौसीकार होते हैं, म्यूज़िक बजाने वाले गुज़रे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज़ बजाने वालों के नाम सुने होंगे। साज़ मतलब म्यूज़िक बजाने वाले नाम सुने, मसलन मियाँ तानसेन और बेजू बाबरा तौक़ीर पुराने वक्तों के फ़नकार हैं। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, उस्ताद आमिर ख़ां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर और पंडित जिसराज, और साज बजाने वालों में सितार नवाज़ी। पंडित सितार नवाज़ी मतलब सितार बजाने वाले में कौन है? पंडित रविशंकर। शहनाई नवाज़ी में कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और सरोद नवाज़ी में कौन है? अमजद अली खां। ये सब के बारे में बताएगा कौन कौन किस में ज़्यादा माहिर है। अब देखिए, बांसुरी नवाज़ी कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने आलमगीरी शहरत हासिल की, उन्होंने पूरी दुनिया में जो इसमें शहरत हासिल की है। सबके नाम पता लग गया ना कि सितार नवाज़ी में कौन है, शहनाई नवाज़ी में कौन है, सब ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इस दौर में जिन ग्लोकार ख़वातीन, ग्लोकार होती हैं यानी कि म्यूज़िक गाने वाली को कहते हैं, ठीक है। ख़वातीन होती हैं औरतें, को गैर मामूली शहरत मिली है। इनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किश्वरी अमोनकर और MS शोभा लक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया हैं। इन सब में जो है ये सब मशहूर हैं। किसके लिए? ग्लोकार मतलब अभी बताया ना, गाने वाले जो होते हैं, गाने वाली ख़वातीन में ये जो है ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब MS शोभा लक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदगा ग्लोकार थी, यानी कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं, और बहुत ही जो है ये गाने वाली बहुत मशहूर थी। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। इन्होंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकल संगीत का दिलदार था, यानी कि उनमें ही जो माहिर था। सब जो है जो भी ख़ानदान था सब इसी में जो है क्लासिकल संगीत में माहिर था। इनकी वालदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थीं। 2 भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे, यानी कि म्यूज़िक बजाने वाले थे। शोभा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की थी, यानी कि अपनी अम्मी से उन्होंने सीखी थी ये गाना सीखने की। इसके बाद उन्होंने इस ज़माने के मशहूर ग्लोकार श्रीनिवास अयंकर की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। इसके बाद उन्होंने किससे जो है गाना सीखा? ये मैंने बताया ना कौन थे जिनसे सीखा है। श्रीनिवास अयंकर की शागिर्द इख्तियार कर ली, यानी कि इनके उस्ताद थे और इनकी शागिर्दा बन गई थी। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी, उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। 15 साल की थी। वो 2 घंटे तक गाती रहीं। इनकी आवाज़ में इतना सोज और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ इनकी आवाज़ के जादू में खो गए। मतलब वो इतना अच्छा गा रही थी कि सब ऐसा लग रहा था कोई जादू देख रहे हो, और सब उसी में ही जो है खो गए, मगन हो गए उसी के अंदर। शोभा लक्ष्मी की आवाज़ और गानगी में फितरी हुस्न था। जब इनके वतन मदुरई में इनकी शोहरत फैली, तो जब इनका सारे में ये फैल गया, बहुत अच्छा गाती हैं, इतनी मिठास है ये, बहुत सुरीला गाती हैं, तो इनकी वालदा ने इन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया कि मतलब इसको मुझे और आगे तालीम जो है देनी चाहिए। तो उनकी मम्मी ने उन्हें सोचा मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया कि दूर दराज के लोग भी इनकी सलाह से आगाह हो सकें, मतलब और लोग भी इनको जान सकें। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। जब इनका ज़माना था तो उस वक्त जो है स्टेज पर औरतें गाया नहीं करती थी।
لوگ اسے معیوب سمجھتے یعنی کہ برا مانتے تھے، کیونکہ کوئی لیڈیز اگر کوئی خواتین اگر اسٹیج پہ گائے گی تو بہت برا تھا، بہت برا کام کر رہی ہے۔ تو شوبھا لکشمی نے اس روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن شوبھا لکشمی جو تھی انہوں نے سوچ لیا کہ اس کو مجھے یہ ختم کرنا ہے اور میں اسے آگے بڑھاؤں گی، اور اسٹیج پر اپنے فنکار کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی کہ میں اسٹیج پر ہی گاؤں گی، یہ اپنا فنکار دکھا کے رہوں گی۔ سننے والے مشہور ہو گئے۔ بہت جلد ہی شوبھا لکشمی نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لی، یعنی اپنی بات منوا لی، اور ان کے ہنر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ان کی شخصیت میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی۔ لوگ ان کی آواز سے محبت کرتے تھے اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب یہ گاتی تھے تو سب ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شوبھا لکشمی نے 4 فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ شوبھا لکشمی نے کیا کر 4 فلمیں بھی بنائی، اس میں بھی دیکھیں کہ کون کون سی فلمیں تھیں۔ ان کی پہلی فلم سیوا سدنم 1938 میں آئی۔ ان کی دوسری فلم شکنتلائی اور ساوتری اور میرا ہیں۔ پھر انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور اپنے آپ کو موسیقی کے لیے وقف کر لیا، یعنی کہ کیا کیا انہوں نے ساری جو فلمیں جو وغیرہ سب چھوڑ دی اور جو ہے میوزک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور اپنے آپ کو موسیقی کے لیے وقف کر دیا۔ شوبھا لکشمی کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن پیش کیا گیا، یعنی کہ ان کو سب سے بڑا ایوارڈ ملا۔ کون سا ایوارڈ ملا تھا انہیں؟ بھارت رتن۔ اس کے علاوہ انہیں پدم بھوشن، رمن میگسیسے ایوارڈ اور سنگیت کلانندی ایوارڈ بھی دیے گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک جشن میں گانے کے لیے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ UNO کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1944 میں شوبھا لکشمی کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ کس سے ہوئی ان کی ملاقات؟ شوبھا لکشمی کی 1944 میں گاندھی جی سے۔ انہوں نے گاندھی جی کے لیے بھی بھجن گائے اور کئی فلاحی کاموں میں حصہ لیا، یعنی کہ بھلائی کے کاموں میں انہوں نے حصہ لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی شوبھا لکشمی کے قدردان تھے، یعنی وہ بھی ان کو بہت مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ 2003 عیسوی میں اس بے مثال گلوکار یعنی کہ گلوکار کا انتقال ہو گیا، یعنی گانے والی جو بہت زیادہ مشہور جو گائکہ تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ کون تھی وہ؟ شوبھا لکشمی۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ اگر یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔